बगीचा होना चाहिए। और जैसे जैसे अन्य फलों की जानकारी होती गई उसे मैं एक एक करके क्रमशः अपने जो है बगीचे में लाता गया, और इस तरीके से सोशल मीडिया का भी सहारा मिला। सोशल मीडिया के माध्यम से कई अच्छी नर्सरी की जानकारी हुई, कई अच्छी जगह की जानकारी हुई जहां से मैंने सीख लिया। वेलकम दोस्तों, एपी न्यूज टाइम चैनल पर आपका स्वागत है। अब्दुल रही के साथ ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट आपको लिए चलते हैं जनपद जौनपुर मछली शहर से बड़ी खबर। शिव गोविंद महाविद्यालय मछली शहर में स्वागत सम्मान समारोह आयोजित। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के एक प्रगतिशील किसान श्री अनिल यादव ने अपनी मेहनत और बागवानी के प्रति जुनून का परचम लहराया है। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित प्रतिष्ठा आम महोत्सव 2025 में उन्होंने उनकी उत्कृष्ट आम का प्रजातियों के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मान किया गया। यह सम्मान उन्हें प्रदेश भर से आई लगभग 800 आम प्रजातियों के बीच सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करने के लिए प्रदान किया गया था। वहीं श्री गोविंद महाविद्यालय के डायरेक्टर संदीप यादव ने इस उपलब्धि पर अपना श्री गोविंद महाविद्यालय पर अनिल यादव का स्वागत समारोह का आयोजन किया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के संस्थापक पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव ने कहा कि अनिल यादव पूरे जनपद जौनपुर का नाम रोशन किया है। पर्यावरण के विशेष में उन्होंने पूरा संदेश देने का काम किया। उनके द्वारा उगाई गई विश्व प्रसिद्ध मियाजाकी और स्वर्ण रेखा बनाने आम मालिका नाजुक बादाम नीलम और कैसर आम्रपाली प्रजातियों ने महोत्सव में मौजूद सभी के ध्यान आकर्षित किया और निर्माणकों द्वारा उनके प्रदेश में प्रथम स्थान के लिए चुना गया। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने अनिल यादव को स्मृति चिन्ह एवं बुके अंग वस्त्रम प्रदान करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश के अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से वह देश के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ये शुभकामनाएं है हम सबकी। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव ने कहा, अनिल यादव जौनपुर जनपद के सिकरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिशुनपुर लाला बाजार के निवासी हैं। उनकी ये सफलता न केवल उनके परिवार और गांव के बल्कि पूरा जौनपुर जनपद का नाम रोशन किया है। अनिल यादव ने कहा, ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि यही तकनीक और लगन से स्थानीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली फलों का उत्पादन संभव है। आज जिस तरह हमारा सम्मान हो रहा है, निश्चित रूप से मेरे किए गए परिश्रम का फल है और इस सम्मान से मुझे और ऊर्जा मिल रही है। आगे का भी कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। महाविद्यालय के डायरेक्टर संदीप यादव ने सभी अतिथियों का सम्मान सत्कार और आभार व्यक्त किया। स्वागत हमारे मुख्य रूप से राहुल त्रिपाठी, डॉक्टर आशाराम यादव, राजमणि यादव, सरामू प्रधान, सिकंदर मौर्य, पप्पू यादव, प्रचारा मुमताज अहमद, विनोद प्रजापति, रणधीर यादव, घनश्याम यादव, अरविंद गुप्ता, मुनीर अहमद, संचालक शैलेश यादव ने किया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। नए आने वाले व्यूअर एपी न्यूज टाइम चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम के लिए शुभकामना दे रहा हूं। आगे करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं विद्यालय महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य और सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए यहाँ के छात्र और छात्राओं बच्चों को अपनी शुभकामना देते हुए विशेष रूप से पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा। दोस्तों, अभी कुशल संचालक के रूप में भाई शैलेश जी ने जिस तरह से कार्यक्रम को एक विशेष रूप दिया है, उसके लिए शैलेश को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय था, जो मन में आया, ये सही है। आज के मुख्य अतिथि आप सबके सामने बैठे हैं। यहाँ हम सभी लोग एक विद्यालय परिवार के हिसाब से बैठे हैं। मेरे लिए कोई दूसरा कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि
यथार्थ को लेकर के जब अनिल का प्रयास चल रहा था और वो कोशिश कर रहे थे कि हमको इस तरह की परिस्थिति पैदा करना है। एक है कि परिवार में श्रीमती जी भी एक शिक्षक हैं, दोनों लोग शिक्षक होने के बाद में खास करके विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बच्चे लोग यहाँ बच्चे भविष्य जिनके सामने पड़ा हुआ है वो सभी बड़े ऐश और आराम की जिंदगी जीते थे। एक शिक्षक हो गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, एक मंजिल इनको मिल गई, लेकिन मंजिल पाने के बाद उस मंजिल की उन्होंने अपना पड़ाव समझ लिया और पड़ाव समझ लिया ये मान के कि मंजिल अभी हमको नहीं मिली है। उसका जीता जागता उदाहरण जब इन्होंने अपने खेत में काम करना शुरू किया, इनका पूरा परिवार इनसे नाराज हो गया। इनके चाचा श्री भी बैठे हैं, इनके परिवार के लोग इनको बेगाना मानने लगे। ये कहां से जो है हम इनको पढ़ाए लिखाए एक शिक्षक बनाए और शिक्षक बनने के बाद ये इनसे जो अपेक्षा थी एक घर की संपत्ति खास करके खेत खलिहान उसको भी फंसाते चले जा रहे हैं। पता नहीं इनके मन में क्या जिज्ञासा था। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इनके मन में जब वो बात आई ये चलते चले गए, पीछे भूल के नहीं देखे ये सही है। जरूरत पड़ी तो ये एक मैसेज देने के लिए एक संदेश देने के लिए जरूरत पड़ी तो अपनी तनख्वाह का जो इनको महीना मिलता था उसको भी खर्च करने में पीछे नहीं रहे। आज कहने में कोई संकोच नहीं, इनके बगीचे में 138 को कहने के लिए है जो विदेशी पौधा है और यहाँ का पौधा मिला लीजिए, इनके पास 200 से ऊपर की प्रजातियां हैं जो खेत में है। और इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा उस परिवार को जिसने इन्होंने जन्म लिया। अभी कुछ ही समय में बात आपके बारे में डालना चाहता हूँ। एक जल पुरुष यहाँ पर आए थे, यही सिकंदर मौर्य और राज बहादुर पर्यावरण के संबंध में लेकर के आए और इसी विद्यालय में कार्यक्रम हुआ था। और जब कार्यक्रम हुआ था इसी तरह बोतल सब लगाए थे मेज पर, लेकिन जब वो पहुंचे हटाओ यहाँ से बोतल हटाओ सब यहाँ से, ये नहीं चाहिए। इसलिए पर्यावरण के इतने प्रेमी थे, उन्होंने कहा ये कौन सा पानी है, पानी जो सही निकलता है जो धरातल का पानी है वही हम पानी हम पिएंगे, दूसरा पानी नहीं पिएंगे। दोस्तों इस बात को कहने का अवसर इसलिए बना कि वो एक डॉक्टर थे, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे और डॉक्टर होते हुए उन्होंने कहा एक गांव का किसान जो अनपढ़ गवार हमको 2 तरह की पीएचडी करा दिया, 2 तरह की पीएचडी करा दिया और उसकी पीएचडी लेकर के आज वो एक पुरस्कार एशिया का होता है, क्या नाम है उसका, मैक्सेस पुरस्कार, और एक होता है देश में से दूसरा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है